श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को मार्च के महीने में व्यतीत करेंगे और आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, विवाद, खटपिट, अलगाव है उसे किस प्रकार से आप ठीक करेंगे इस मार्च के महीने में। सर्वप्रथम बात करते हैं इस महीने में कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद फिर हम विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि कैसे आप इस महीने को व्यतीत करें और हम आपको बहुत ही बारीकी से विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप अंत तक देखते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2023 को होगा और सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, मीन राशि में। इसके अतिरिक्त मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन 16 मार्च 2023 को होगा और बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। हालांकि बुध नीच के हो जाएंगे, किंतु 31 मार्च 2023 तक सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। इसके अलावा आप देखेंगे गुरु इसी भाव में स्थित रहेंगे और इस भाव में गुरु को काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। इससे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त पंचम भाव में आपके शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 12 मार्च 2023 को और 12 मार्च 2023 से शुक्र आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। शुक्र के साथ राहु भी इसी भाव में स्थित रहेंगे। हालांकि इस भाव में बुध 31 मार्च 2023 के बाद आ जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा रहेगा और विशेषकर जो मैंने बताया कि हंस नाम का जो पंचमा पुरुष राजयोग गुरु चतुर्थ स्थान में बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगल इसी महीने 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा केतु आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए एक परिवर्तन वाला महीना रहेगा। इस महीने आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी। इस महीने आपके प्रेम जीवन में विवाद समाप्त होंगे, खटपिट खत्म होगी, अलगाव खत्म होगा, ब्रेकअप पूरी तरह से समाप्त होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ठीक होगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो उसमें भी पूर्ण रूप से कमी आएगी और आपका लव मैरिज, प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आगे के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा इस समय में मैरिड लाइफ में भी काफ़ी बदलाव और सकारात्मकता आएगी। तो कुल मिलाकर के लव लाइफ में डामाडोल वाली स्थिति जो आप पिछले कुछ समय से झेल रहे हैं उसमें पूर्णतः कमी आएगी। और इस समय में आप देखेंगे आपके पार्टनर का आपके प्रति विचार जो है वो बदलेगा और एक सकारात्मक विचार उनके मन में आपको लेकर के देखा जाएगा। परिवर्तन देखा जाएगा आपके पार्टनर में और वो परिवर्तन पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस समय में आप देख रहे हैं मित्रों, कुछ बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं या आपके साथ पूरी तरह से कॉपरेट
नहीं कर रहे हैं, इस समय में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य वाली स्थिति पूरी तरह से समाप्त होगी। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, तो इस समय में आप देखेंगे ये जो 15 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद फिर से पैचअप होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही हैं, पूर्ण रूप से चांसेस हैं कि आने वाले समय में 15 मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप दोनों का फिर से पैचअप हो जाएगा। और इसके अलावा नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो भी 15 मार्च 2023 के बाद समाप्त होने लगेगी, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करना उतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना वो पसंद पहले करते थे। इस समय में आपके पार्टनर आपके प्रति उतना सकारात्मक नहीं है जितना वो पहले होते थे, और आप अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि फोनिकली बातचीत हो, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों के बीच में वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, लेकिन वो बातचीत करने के इरादे में नहीं है। तो ये मान करके चलिए कि आपकी फोनिकली बातचीत भी हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, वो बंद है तो वो भी पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी 15 मार्च 2023 के बाद। इसके अतिरिक्त इस समय में पैचअप होने की संभावना मित्रों बन रही है। हालांकि आप दोनों के बीच में इस महीने में भी लड़ाई झगड़े होंगे। शुरुआती समय में आपके अंदर भी एंगर आएगा उनको लेकर के, और आपके पार्टनर को भी एंगर आएगा आपको लेकर के। आपके बीच में तीखी नोकझोंक भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के विवाद आप कर सकते हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, आप उन पे आरोप लगाएंगे, वो आप पे लगाएंगे, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश आप ज़रूर करें, और वो कोशिश आप करेंगे, आपके पार्टनर भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप एक टेबल पर आकर के बातचीत 15 मार्च 2023 के बाद शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि सकारात्मकता उसमें आएगी। और मित्रों, मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप बीती बातों को वर्तमान समय में जगह ना दें। बीती बातें जो भी हैं उनको भुला देना है। मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे कितनी भी हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन था बीते दिनों में, तो उन सब चीज़ों को समाप्त करके एक अच्छा वातावरण बना के, एक अच्छा माहौल बना करके आगे आपको बढ़ना है। और आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा और अच्छे बदलाव आपको आएंगे, क्योंकि इस महीने ग्रह पूरी तरह से आपके समर्थन में हैं और इसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए। विशेषकर एक और बात देखी गई है आपके प्रेम जीवन में, और वो विशेष बात है थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, और थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। क्योंकि आपने ये अनुभव किया है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, या फिर उनको कोई उकसा रहा है, उनको कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, या उनके कोई रिलेटिव या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई रिलेशन में उनके मित्र वगैरह, वो कहीं ना कहीं उनको आपके प्रति भड़का रहे हैं, या आपके साथ अच्छा उनका ना हो इस बारे में ज़्यादा उनके साथ बातचीत करते हैं। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का, आपके प्रियतम का मूड जो है वो बदला है। तो मित्रों, आप अपनी जगह पर सही हैं। थर्ड पार्टी भी वो इस समय में है, और चाहे वो फैमिली की बात करें हम थर्ड पार्टी को लेकर के, या किसी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड के माध्यम से थर्ड पार्टी हो, या फिर पार्टनर का ये बहाना लगाना कि वो अपने अब कैरियर पे फोकस करेंगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, अपनी जॉब पे फोकस करेंगे, या अब उनके पास समय नहीं है कि वो रिलेशनशिप में रह पाएँ, या वो समय नहीं दे पाएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी एक रोल रहा है, किंतु अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पार्टी का जाना भी धीरे धीरे तय है, क्योंकि जैसे ही आपके पार्टनर का आपके प्रति रवैया चेंज होगा, बदलेगा, उनके भीतर आपको लेकर के सकारात्मकता होगी, तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव पूर्ण रूप से दिख रहा है। इस महीने सिंगल लोगों की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए विशेषकर ये महीना अच्छा रहेगा। मित्रों, एक तो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रकार से इस महीने में आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ, क्योंकि इस महीने आपको रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अधिक प्रस्ताव, बहुत अधिक प्रपोजल मिल सकते हैं,
और इस समय में आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं पर आप यात्रा करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है, या फिर आप जहाँ पे कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे किसी के साथ आपकी जान पहचान बातचीत शुरू हो सकती है और वहाँ से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एक तो विशेष बात आपको ये याद रखनी है कि एकदम किसी पर आंख मूंद करके भरोसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको बीते दिनों में या बीते समय में भी विश्वासघात से अवगत होना पड़ा है या आपके जीवन में आपको धोखे मिले हैं। तो आगे कोई विश्वासघात आपके जीवन में ना हो, कोई धोखा ना मिले, इसीलिए थोड़ा सा सजग होकर के आप आगे बढ़े, रिलेशनशिप में आए। किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में आपको एकदम नहीं आना है, क्योंकि आपके साथ और विशेषकर धनु राशि के जो लोग होते हैं उनको लोग अक्सर कभी कभी धोखा ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि आप किसी पे एकदम यकीन कर लेते हैं, किसी पे एकदम विश्वास कर लेते हैं। तो क्योंकि इस समय में जैसे ही 11 मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रस्ताव वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा। तो ऐसे में आप आगे बढ़ें। अगर किसी के साथ आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना है आपको, एक तो एकदम आप खुले विचार के साथ उनके साथ ना बढ़ें, सब कुछ अपने बारे में ना बताएं, और साथ ही साथ अगर किसी कारण से कोई कार्य आप ना करना चाहते हैं या आपके पार्टनर आप पर किसी काम को लेकर के दबाव बना रहे हैं या उसमें आपको एक असहज चीज़ें लग रही हैं, तो इससे आपको विशेषकर बचना है और बहुत ज़्यादा समय लेकर के आपको आगे बढ़ना है। हालांकि हो सके तो आप अगर किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या एक बार उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता सकते हैं उनके बारे में कि उनका व्यवहार आचरण कैसा रहेगा आपको लेकर के, या आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। किंतु इस महीने यदि हम बात करें तो आपको प्रस्ताव मिलते रहेंगे, आगे बढ़ना चाहिए लेकिन संभल करके। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे मित्रों, आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के जो बाधा आ रही है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और जो लोग आपके पार्टनर को मना कर रहे थे कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, शादी नहीं करनी है, तो इस समय में आपके पार्टनर की इच्छा भी यही रहेगी कि वो आपके साथ आगे बढ़ें, आपके साथ विवाह करें और लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इस समय में आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, और पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर आपकी बातचीत को मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो इसलिए इस समय में आपको चिंता नहीं करनी है, इस संदर्भ में भी समय आपका अच्छा है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव 6 मार्च 2023 के बाद आने शुरू हो जाएंगे और बातचीत कहीं पर होकर के आपकी शादी को लेकर के बात पक्की भी इस महीने हो सकती है या आने वाले 1.5-2 महीने के भीतर भीतर चीज़ें सही होंगी। वहीं अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपको लेकर के भी कोई ना कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है या फिर आप किसी के साथ बातचीत इस समय में बढ़ा सकते हैं। आपके लिए भी समय अति उत्तम रहेगा। इस समय में मैरिड लाइफ आपकी पहले से बेहतर होगी। हालांकि किसी न किसी बात को लेकर के अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, मतलब विचारों में मतभेद हो सकता है, किंतु कहीं ना कहीं चीज़ें आप ठीक करते हुए इस महीने के अंत तक बढ़ेंगे और पहले से आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन जो है वो समाप्त होगी और विचारों में आप देखेंगे एक दूसरे के अनुकूल विचार भी आपके बनेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 19 मार्च 2023 के बाद फिर से आपके साथ बातचीत बढ़ाएंगी और वापस आएंगी। वही पति का हम देखें तो इस समय में आप भी उनका सहयोग करेंगे, आपके पति भी आपका सहयोग करेंगे। किसी न किसी कारण से अनबन है तो वो समाप्त होगी। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे अवॉइड करने की आवश्यकता रहेगी। डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस आपका चल रहा है और इस महीने के अंत तक उसका रिजल्ट आता है या कोई परिणाम आता है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। वही हम निसंतान लोगों की बात करें तो संतान को लेकर के योग भी इस समय में बने हुए हैं। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको धनु लव राशिफल बता दिया
मार्च 2023 का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत अपनी पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें और हमसे विस्तार से जानें। और अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसके समाधान हेतु भी आप हमसे बातचीत करें। हम ज़रूर आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे किस समस्या को हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और प्रेम जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उससे कैसे निजात आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।